जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट है निर्देशक तत्वों की विशेषता। यह तत्व संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ये केंद्र अथवा राज्यों की सरकारों के नाम जारी ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के लिए मौलिक हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ना कि पुलिस राज्य, जो कि उपनिवेश काल में था। सरल शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनका आनन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। अनुच्छेद 36, इसके अंतर्गत राज्य का वही अर्थ बताया गया है जो मौलिक अधिकारों के लिए प्रयुक्त है, अर्थात राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए नियमों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, तो भी इस भाग में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। संविधान के अंतर्गत इनका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है समाजवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत गांधी जी के कुछ विचारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन और पशुओं की बलि पर रोक आदि विचारों के बारे में बताया गया है। उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत नियमों को सरल करने के बारे में बताया गया है, जैसे कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और पर्यावरण का संरक्षण आदि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सार समाहित है, जिसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना के सिद्धांत को अपनाया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को निम्न अधिकारों के बारे में बात की गई है, जो इस प्रकार है। पहली है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सभी नागरिकों के हित के लिए भौतिक संसाधनों का समवितरण, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। विधिक का मतलब होता है कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, ताकि वे शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। अनुच्छेद 41
कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनवांचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंधन करना। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के आजीविका के लिए मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 गाय व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 48 का रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। नोट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का, 43 का तथा 48 का जोड़े गए हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।